Hi friend, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are watching Gulbarga Live. I am Muhammad Sharif Khan SK sir. Today we have an special interview with a young talent one who scored 99.33 percentage in the Karnataka state and in the first student of Gulbarga. So today we are going to have a discussion none other than Muhammad Khizar from Shri Guru College. So किसी ने खूब कहा है कि कोशिशें कभी नाकाम नहीं होती. गॉड हेल्प्स दोज पीपल दोज हेल्प देमसेल्फ. हम होंगे कामयाब एक दिन. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. So, डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान के सपने होते हैं, उसे साकार करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद कर कर वो बहुत कोशिशें कर कर आगे बढ़ता है और कामयाबी हासिल करती है. और जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन की एक बहुत सी प्यारी सी एडवाइस मुझे याद आ रही है, जिसे मैं आपको शेयर करता चलूँ. डोंट लूज फुटहोल्ड ऑन अर्थ वाइल स्वीपिंग द स्काईज. सो स्काई इज द लिमिट, दोज हु हैव द कीप हाई एम्बिशंस. अरे इंसान, अरे इंसान, ज़मीन पर मत रख अपने कदम. अगर तेरे ऊंचे हैं इरादे तो आसमान को अपने पैर फैलाकर आगे बढ़. तो आज हमारे साथ एक नौजवान जो कि पीयूसी में काफ़ी स्ट्रगल कर कर कामयाब होकर गुलबर्गा का डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है, जनाब मोहम्मद खिज़र, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिन्होंने पीयूसी सेकेंड ईयर साइंस में 99.33 परसेंटेज लेकर अपने आप में एक बेहतरीन टैलेंटेड बॉय का प्रूफ करने का कर्नाटक को दिया है. और कर्नाटक में थर्ड नंबर पोजीशन पर उन्होंने आकर एक मैसेज दिया है कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक मॉरल बन जाए. सो खिज़र, आपको गुलबर्गा लाइफ में स्वागत करता हूं कि गुलबर्गा लाइफ में आपके लिए एक स्पेशल इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है. तो सबसे पहले बताएं कि खिज़र, आप जो है आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और जो हाई एम्बिशंस क्या था और आपके स्कूलिंग से परसेंटेज क्या था, तो इसकी क्या आप मुझे बताएंगे डिटेल. जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरी जो स्कूलिंग है वो यहीं गुलबर्गा में टैनीपुर स्कूल से हुई है. मेरा 10th में जो परसेंटेज था वो 98.24 परसेंटेज था और मैं स्कूल में भी फर्स्ट ही था अपने. और रही बात मेरे एम्बिशन की, मेरा ये एम्बिशन है, मेरे फैमिली वालों का ये एम्बिशन है कि मैं MBBS करूँ, तो मैं इंशाल्लाह उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ. अच्छा खिज़र, ये आप मुझे बताएं, जब आप पीयूसी में जब हाई एम्बिशन लेने कभी सोचा था कि आप गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में नंबर वन आएंगे? कभी कुछ ऐसा प्लान या कोई सपना था क्या? उसको प्लान कर कर आपने आगे बढ़ा? जी देखिए, मैं तो मेरी उम्मीद थी कि मेरे परसेंटेज जो है वो अच्छा ही आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा आएगा कि मैं स्टेट लेवल का एक रैंक अचीव कर पाऊँगा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी. अल्लाह के शुक्र से मैंने ये अचीव कर लिया. मैं मालिक का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. सो खिज़र, पहले ये बताएं कि आप जब पीयूसी सेकेंड ईयर में क्रैक करने का, जैसा अभी ने बताया कि डॉक्टर बनने का आपका एम्बिशन है, तो उस एम्बिशन को पूरा करने में आपके फर्स्ट ईयर साइंस की पीयूसी कोर्स में कैसी तैयारी रही? जी देखिए, फर्स्ट ईयर में जब मैं था, तब थोड़ा शायद कोरोना का सेकंड वेव चल रहा था. तब फर्स्ट ईयर में उतना ज़्यादा ठीक-ठाक नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे अपना सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया, तब मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से होने लगी है. और अब सेकंड ईयर ख़त्म होने के बाद मैं फिर से और एक बार फर्स्ट ईयर पढ़ रहा हूँ, तो मेरी अब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई अच्छे से चल रही है. अच्छा, तो जब आप को जब रिज़ल्ट आया कि जब आपको किस तरह का फ़ील हुआ कि जब आप गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए, तो कैसी फीलिंग आप महसूस किए? जी देखिए, मैं रिज़ल्ट चेक करते टाइम पे तो थोड़ा बहुत नर्वस था, डरा हुआ था कि रिज़ल्ट क्या आएगा, क्या नहीं. लेकिन अचानक से मेरे सर कॉलेज के, हमने श्री गुरु के सर नितिन सर ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो. तो एकदम मैं हैरान हो गया, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता था मैं कैसा फ़ील कर रहा था उस समय. अच्छा,
तो खिज़र आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा रहा? जी, मेरा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा है। केमिस्ट्री में ज़्यादा था। जी। अच्छा, तो केमिस्ट्री में जो आपके कॉलेज का माहौल कैसा था कि आपको ये रैंक अचीव करने में किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा? जी, देखिए कॉलेज में मेरा सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो हमारे कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं नितिन नाइक सर, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो जो है हमारे को बार-बार टेस्ट के सीरीज़ लेते थे, उस टेस्ट की वज़ह से आज मैं ये रिज़ल्ट ला पाया हूँ और लेक्चरर्स भी अपने कॉलेज में बहुत अच्छे थे, उन सब की वज़ह से ही मैं आज ये रिज़ल्ट ला पाया हूँ। अच्छा, जब जैसा कि आपने बताया कि ये जो रैंक अचीव जब किए आप, इसको अचीव करने में सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है? सबसे पहला क्रेडिट तो अपने माँ-बाप को ही जाता है। उन्होंने ही मुझे इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाया, पढ़ाया, कराया। मैं इनको ही सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा। तो फैमिली में रिज़ल्ट लाने में रोल कैसा है इनका? किस तरह का रोल उन्हें किस तरह से आपके पेरेंट्स का रोल रहा आपकी स्टडीज़ पर? जी देखिए, मेरे जो अब्बू हैं वो रोज़ सुबह मुझे फ़जर में उठाते थे, पढ़ने के लिए कहते थे, नमाज़ पढ़कर मैं पढ़ाई करता था। मेरी जो घर में मम्मी है उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। एग्ज़ाम्स के टाइम पे ख़ासकर मेरा वो ख़्याल रखती थी अच्छे से अच्छा खाना बनाना ताकि सेहत का ख़्याल रख सकूँ मैं अपना। इस तरह से उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। अच्छा, तो आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं आप लोग? जी देखिए, हमारे फ़ैमिली में जो है 6 मेंबर हैं। एक मेरे मम्मी और एक अब्बू है और हम 3 भाई और 1 बहन हैं। अच्छा, तो आपके बड़े भाई क्या है? मेरे बड़े भाई जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है। तो उनका भी ऐसा मतलब अच्छा परसेंटेज रहा होगा कॉलेज में उनके अपनी डिग्री में वगैरह? हाँ, वो उनका भी रहा है, वो भी। तो आप बचपन से ही यानी पढ़ने वाले या पढ़ाकू टाइप स्टूडेंट रहे क्या नॉर्मल या स्पोर्टी टाइप के स्टूडेंट थे? किस तरह के इनका नोटोरियस थे? जी, मैं बचपन से ही ऐसा ही था। बचपन से ही पढ़ाकू, चलिए अच्छा है। तो बचपन में अभी आपका जो एमबीबीएस लेने का इरादा है तो कहाँ किस तरह की तैयारी चल रही है अभी आपकी? जी, अभी देखिए अभी ये शायद नीट एग्ज़ाम मुझे देना है, अभी उसके लिए 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। तो मेरी यही घर में तैयारी है कि सुबह-शाम मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ और अपने कॉलेज में भी जो है उसके लिए नीट एग्ज़ाम के टेस्ट रखे गए हैं, तो वो मैं दे रहा हूँ, घर में पढ़ रहा हूँ। तो इसी तरह मेरी तैयारी चल रही है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट किस में रहा? केमिस्ट्री में मेरा सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है। है। तो जब आपके स्कूलिंग जब पढ़ रहे थे, तो स्कूल के दौरान कितना परसेंटेज लाए आप एसएसएलसी में? जी, मेरा एसएसएलसी में जो है 98.24% रहा है। अच्छा, माशाल्लाह, गुड। सो आज हमारे साथ खिज़र हैं जो कि कर्नाटका में 3rd रैंक और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 1st। सो जो अपनी एक्सपीरियंसेस तो आप किस तरह से अपना प्रिपरेशन करते थे? थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताएँ, अपने जो बच्चे देख रहे हैं, हो सकता है आपके कुछ आइडियाज़ उनके काम में आ जाएँ। जी देखिए, मेरा स्टडी का प्लान कुछ इस तरह था, मैं कोई ऐसा टाइम लगा कर तो नहीं पढ़ता था कि मुझे आज 5 घंटे, मुझे 6 घंटे पढ़ना है। मैं ऐसा नहीं पढ़ता था, मैं बस सुबह में उठ जाता था, नमाज़ पढ़ के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता था। जब तक कॉलेज का टाइम नहीं होता था, तब तक मैं पढ़ता था। खाना खाते ही फिर कॉलेज चले जाना, उसके बाद कॉलेज से आने के बाद 1 घंटा या 2 घंटा रेस्ट लेके फिर से अपनी पढ़ाई करता था। रात में जितना हो सके मेरे से जब तक मेरे को थकान नहीं हो जाती थी या नींद नहीं आती थी मुझे, तब तक मैं पढ़ता था। अच्छा, तो बेसिकली मैथ्स का अंदर किस तरह से आपका इंटरेस्ट रहा कि मैथ्स के अंदर किस तरह का प्रिपरेशन रहा? कौन-सा सब्जेक्ट की आपके लिए हार्ड टास्क था? देखिए मैथ्स तो जो है मेरा थोड़ा-सा वीक था क्योंकि मैं अभी जैसे आप जानते हैं नीट एग्ज़ाम देने जी। वाला हूँ, तो उसके लिए मैं मैथ्स ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करता था। तो ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स आए हैं। सब्जेक्ट जो हार्ड था मुझे थोड़ा बहुत फिज़िक्स थोड़ा हार्ड फ़ील होता था। अच्छा, तो फिज़िक्स में आपने कितने मार्क्स लिए? फिज़िक्स में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ आउट आ गए हैं। 100 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में भी 100 आउट ऑफ 100, जी, मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 100। आउट माशाल्लाह। चलिए जो तो आप जो देख रहे हैं व्यूअर्स, जो स्टूडेंट्स खिज़र को देख रहे हैं, तो आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तो आप देखिए किस तरह से खिज़र के फॉलोइंग टिप्स किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन किया। सो याद रखिए इंसान के अंदर जब जद्दोजहद का करने का जज़्बा जाग जाता है, तो इंसान अपने आप को सुधार लेता है, एक शख्सियत को निभाता है। सो यू आर डायमंड शाइन द वर्ल्ड। तो एक कोयले की खान से ही एक हीरा तराश कर बाहर आता है। तो आप जो है हमारे ऑडियंस को क्या, हमारे जो व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
जी, मैं व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ में बस एक ही गोल होना चाहिए, उस गोल के ऊपर फ़ोकस करते हुए आपको वर्क कंटिन्यूअसली करना चाहिए। अपने आस-पास के लोगों का जो है एहतराम करना चाहिए, आपके अपने माँ-बाप का, उसका, टीचर्स का, उसका सबका एहतराम करना चाहिए और अपने गोल पे जितना हो सके ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। ओके। हाँ, आप सब लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि एसके टेक इंग्लिश एकेडमी जो है वो आप सभी लोग इसको ज्वाइन करें। एसके सर को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, वो काफ़ी अच्छे हैं। वहाँ पर जो इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस है वो वन ऑफ द बेस्ट है। ये जो इंस्टीट्यूट है ये गुलबर्गा में काफ़ी अच्छा इंग्लिश स्पोकन सिखाने का अच्छा काम कर रही है। तो आप सब लोग को से गुजारिश है कि आप एसके सर की इस इंस्टीट्यूट से फ़ायदा उठाएँ अपना। ये जो इंस्टीट्यूट है वो एसएसएलसी में, पीयूसी में जो भी बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज के लिए ख़ास करके। You can join this institute for SSLC tuition classes, kids classes, and even for PUC students. This institute provides tuition for all the subjects for the aspirants of all the examinations.